नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल से स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने मार्केट एनालिसिस करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा नेक्स्ट डे के लिए मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 17 अगस्त 2020 के लिए मैंने मार्केट एनालिसिस करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। मैंने इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस करूँगा, फ्यूचर का निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करूँगा, पीसीआर रेशियो एनालिसिस करूँगा और आप लोग को बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स दिखाऊँगा, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप टुमारो मतलब बैंक सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बैंक सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल देता हूँ, वो भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। इसके अलावा मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट करता हूँ, वो भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइव दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे सकता है। तो ये आप लोग ज़रूर देखिए। और स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारा स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स का ज़रूरत होता है, बहुत सारा नॉलेज का ज़रूरत है, वो भी उसके ऊपर भी बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी दिया हुआ है। उसमें आप लोग को बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोग को बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा। एंजल बुकिंग आस्था ट्रेड एलिस ब्लू हाफ स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग आसानी से ज्वाइन हो सकता है और अब मेरी तरफ से भी आप लोग को प्रिविलेज दिया जाएगा। और डिस्टॉक्स फिनेंशियल सॉल्यूशन में आप लोग ज्वाइन हो सकता है और उसके अंडर में आप लोग को डीमैट अकाउंट ओपन करवा जाएगा और आप लोग को उसके बाद फ्री टिप्स दिया जाएगा। इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए, मैंने निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, तो ये मैंने बोल रहा था कि ये अप ट्रेंड है, लेकिन इसका करेक्शन आना बहुत ही पॉसिबिलिटी रहता है क्योंकि यह हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पीसीआर रेशियो भी हाई और ओवर का लेवल पे चला गया था। कोई भी एक साइड में 11,400 और 11,200 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसका मूवमेंट मिलेगा। तो ये 11,200 का लेवल ब्रेक किया है, तो इधर से आप लोग को एक दिख सकता है ये एक लाइन ब्रेक जैसा होता है। ये जो तीनों एक दो तीन जो कैंडल है इसको भी ब्रेक कर चुका है, तो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। ये जो तीनों कैंडल है, लास्ट 3 कैंडल, इसका एक ही कैंडल में ब्रेक हो चुका है। इसको एक लाइन ब्रेक टाइप का कैंडल बन चुका है, इसका एक लाइन ब्रेक का कैंडल बन चुका है, ठीक है। और इसका जो मैं सपोर्ट था 11,295 वो टूटा है, ठीक है। इसके बाद ये आके 186 का ये भी टूटा है। इसके बाद इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है ये 11,150 के आसपास, लेकिन इट हैज़ मैनेज टू क्लोज। ये 11,150 के नीचे क्लोज नहीं हो पाया, नीचे आया था 11,111 तक, लेकिन फिर से ये रिट्रेस करके 11,178 तक ये मतलब ऊपर जाके 11,150 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। जब 150 के नीचे क्लोजिंग देगा इसका लेवल इस लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 11,127 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 11,127 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। तो इसमें देखिए इसका जो 11 उसके बाद 11,093 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद 10,886 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो ये जो सपोर्ट है 10,550, इसका नीचे ये आ सकता है 10,550 तक इसका नीचे आ सकता है।
10,550 का नीचे आ सकता है। इसके बाद ये जो आ सकता है 11,291, इसके बाद ये 10,000 का नीचे जा सकता है। तो और ऊपर का जो रेजिस्टेंस इसका मिलेगा तो ये है, ये रेजिस्टेंस 10,340 का लेवल, 10,340, इसके बाद 10,373 का लेवल इसका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैंने इसका आप लोग को कम टाइम फ्रेम में, मतलब इंटरडे और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को लेवल्स दिखा देता हूँ। ये अप ट्रेंड में है अभी तक, ये करेक्शन जरूर आया है लेकिन अप ट्रेंड में है। इसका अप ट्रेंड ये चालू रहने का, इसके बाद में बताता हूँ। बहुत सारा चीज़ मैंने डिस्कस करूँगा। तो ये पहले फ़िलहाल इसको देखिए, अप ट्रेंड है अभी तक, इसका अप ट्रेंड है। ये करेक्शन जरूर आया है तो इसका अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसका अप ट्रेंड में है तो मैं अभी तक इसका आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, इधर जो क्लोज दिया है 178, इसका ऊपर जो रेजिस्टेंस है 186, 197, 208, 220, 225, 231, 232, 242, 253, 264, 270, 11,200, मैं सब 11,000 बोल रहा हूँ, 11,287, 11,309, 11,315, 11,342, 11,360, 11,360, 11,371, 11,371 के ऊपर का जो लेवल है ये 11,378, इसके बाद 11,383, इसके ऊपर और भी लेवल्स हैं। इतना दूर तक अभी तक, क्योंकि क्लोजिंग दिया है, इतना दूर तक अभी तक देखने का ज़रूरत नहीं होगा। इसके बाद 438 का लेवल रहेगा, इसके बाद 418, इसके बाद 438 का लेवल, ठीक है। 440 का लेवल इसका देख सकता है। और नीचे का जो इसका सपोर्ट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल, तो उसको देखना पड़ेगा। 175 में एक सपोर्ट दिख रहा है, इसके बाद इसका 175 का नीचे जो सपोर्ट इसका दिखेगा 175, 175, 169, 164, 163, इधर 158, इधर 152, 146, 141, 135, ठीक है। इसके बाद 113, इसके बाद 107, 102, 11,190, 11,860, 11,62, 11,57, ये सब लेवल आप लोगों को नीचे देखने के लिए मिलेगा। और भी नीचे जो है तो आप लोग को दिखाता हूँ। इसका नीचे जो है 11,038, इसके बाद 11,003, ठीक है। 11,003 का नीचे जाएगा तो ये 11,968 के आसपास, इसका 11,970 के आसपास इसका एक सपोर्ट बनेगा। इसके बाद 11,942, ठीक है। 11,942, इसके बाद 11,942 के बाद ये 11,943, इसके बाद 11,908, इसके बाद 11,870। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। और इस वीक में वीकली चार्ट में इसका ये वीकली चार्ट इसका अगला वीक का नीचे ही होगा लगता है, देख लेता है एक बार। क्लोजिंग आज का क्लोजिंग अगला वीक का सॉरी पिछले वाला वीक का क्लोजिंग का नीचे ना, पिछले वाला वीक का ऊपर ही रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 50% का नीचे आ गया है। इसका कुछ 30% का आसपास ये क्लोजिंग दिया है। और मंथली चार्ट तो अभी तक ऊपर ही है, आप लोग को दिखा है। मंथली चार्ट इसका ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है। मंथली चार्ट इसका ऊपर ही दिख रहा है, मंथली चार्ट ऊपर दिख रहा है, मतलब मेन ट्रेंड नीचे है अभी तक, लेकिन हाल लो माना कि इसका ट्रेंड जो चालू रहा था ये चालू रहा है। ये अभी थोड़ा सा इस महीने में थोड़ा सा डोजी कैंडल बन रहा है, देखना पड़ेगा एंड तक। अच्छा, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का देखता हूँ। बैंक निफ्टी का भी शायद एक लाइन ब्रेक बन चुका है।
और लाइन ब्रेक वन डेली का चार्ट में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बैंक निफ्टी देखिए मंथली चार्ट में थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा छोटा छोटा डोजी कैंडल बन रहा है, ठीक है। और इधर वीकली चार्ट में इसमें लाइन ब्रेक चार्ट नहीं आएगा फ्री वर्सन में, तो इसीलिए मैंने लाइन ब्रेक चार्ट आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन इसका जो दिखता है ऐसा ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इधर भी वीकली अभी तक वीकली थोड़ा सा अगला पिछले वाला वीक से थोड़ा सा ऊपर है, सॉरी ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन ट्रेंड नीचे है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्लियरली नीचे दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली नीचे दिख रहा है। और इधर डेली चार्ट में जो दिख रहा है, डेली चार्ट में जो दिख रहा है, डेली चार्ट में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, मैंने इसका दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो लास्ट 3 कैंडल था इसका, ये तीनों कैंडल को ये ब्रेक कर चुका है, लास्ट तीनों कैंडल को इसका ब्रेक कर चुका है, तीनों कैंडल ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इसका मैंने डेली टाइम फ्रेम में इसका दिखाता हूँ, इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका डेली ट्रेंड डेली चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। तो इधर 597 इसका जो 679 में क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर जो है 710 का लेवल, इसके बाद 823 का लेवल, 936 का लेवल, 22,049 का लेवल, 22,162 का लेवल, 22,275 का लेवल, 22,275 का लेवल, 22,382 का 89 का लेवल, ठीक है। उसके बाद 22,502 का लेवल, 22,650, 615, 22,778, 22,841, 23,294, 23,407, 23,520, 23,746। अच्छा, इसके बाद नीचे का लेवल जो दिख रहा है 21,597, 21,483, 21,370, 21,297, 21,144, 21,131, इसके बाद 20,918, 20,805, 20,692, 20,465, 20,352, 20,239, 20,126, 20,013, ठीक है। तो ये सब लेवल्स आप लोगों को देखना पड़ा। इसके बाद मैंने इसका फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा हूँ, फ्यूचर का चार्ट एनालिसिस करके देखता हूँ, उधर से भी कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा आप लोग को। तो दोस्तों, मेरा तो कुछ नेट का इशू आ रहा था, तो इसीलिए पॉज करना पड़ रहा था। एनीवे, तो आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी का मैंने इंडेक्स का एनालिसिस, सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का एनालिसिस किया है। इसके बाद मैंने इसका फ्यूचर का एनालिसिस करूँगा। तो देखिए, फ्यूचर में ये आज एक डोजी कैंडल बना है, स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना है। और इसका जो मैंने कल भी बोला था, कल वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ये इसका कुछ ओवर RSI कुछ ओवरबॉट जोन पे चला गया था, 75 जैसा ऊपर चला गया था 75। अभी इसका ये RSI थोड़ा सा 70 के नीचे आ गया है, और इसका वोलेटिलिटी भी बढ़ चुका है 100 का ऊपर, ये 191 वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है तो मार्केट का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो इधर ये क्लोजिंग दिया है 11,186 पे, तो इसका जो नीचे इसका जो सपोर्ट है 11,186 पे क्लोजिंग दिया है। इसका जो नीचे का जो ऑन डेली चार्ट है,
तो ठीक है, इसका जो नीचे का जो सपोर्ट है 11,166 में इसका सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद 11,129 में इसका सपोर्ट मिलेगा। ये एंकर BWP का लाइन है। मैंने इसका आप लोग को दिखा दिया पहले कि मैंने 29.5 से मैंने एंकर किया है। उसके बाद पहला एंकर किया है जो लास्ट लो बना था इसका, तो उधर से मैंने एंकर जो पिंक का ये इधर से 10,995 में सपोर्ट बनेगा। इसके बाद 10,968 में सपोर्ट बनेगा। ये 29.7 का है और ये और आगे और एक जो है 29.5 के से है। ठीक है, तो इधर से 10,967, इसके बाद 10,896 का लेवल, ये CPR पिवट रेंज है, CPR का लेवल है। ठीक है, तो इसका रेंज इसका बनेगा 10,968, 10,968, 10,000, इसके बाद 10,781, इसके बाद 10,738, 10,738, इसके बाद ये और भी नीचे 10,738, इसके बाद 10,491, 10,738, इसके बाद 10,474, इसके बाद 10,141, 10,071, 9,983, इसका नीचे और भी नीचे जा सकता है 9,956। ठीक है, ऊपर का जो इसका रेजिस्टेंस मिलेगा तो यह 11,312 पे इसका रेजिस्टेंस बनेगा। 11,312 के ऊपर ये जा सकता है 11,340 के ऊपर, 11,340 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बनेगा। इसके बाद 11,375, इसके बाद 11,395। ठीक है, और बैंक निफ्टी का जो है इसका रजिस्टर, बैंक निफ्टी भी एक थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप नहीं है, थोड़ा सा हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। इसका जो पैटर्न बना है इसको हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है। ये नीचे जाने का इशारा करता है और ये इसका RSI अभी तक ऊपर है और स्टोकास्टिक RSI 60 के ऊपर जाके ये नीचे आ रहा है, लेकिन अभी तक 60 का ऊपर ही है। और इधर भी ATR का जो वोलेटिलिटी है ये भी 649 हो गया, कुछ 450-500 था इसका। जो इधर से ये ऊपर चला गया, तो इधर से देखिए, इधर जो वैल्यू था इधर से इसका नीचे ऊपर चला गया, तो इसका ऊपर जाने का मतलब ये इसका नीचे जाने का बहुत ही इसका इंडिकेट कर रहा है। नीचे का सपोर्ट इसका बनेगा 21,773 पे इसका सपोर्ट, 773 का नीचे तो ये क्लोजिंग दिया है। इसका नीचे इसका जो सपोर्ट है 21,602, 21,000, इसके बाद 21,526, ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन का सपोर्ट है। आप लोग इधर से आप लोग मेरा मार्केट एनालिसिस विद एंकर BWP वीडियो देख लीजिए, इससे आप लोग को पता चल जाएगा। 21,249, इसके बाद 21,180, 21,126 इसका सपोर्ट दिख रहा है। इसके बाद ये 21,126, 21,126 के बाद ये सेंट्रल P1 रेंज का लाइन है 21,044, इसके बाद 20,811, इसके बाद और भी नीचे आ सकता है। और अपर साइड में जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा ये है 22,071 में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके बाद 22,297, इसके बाद 22,297, इसके बाद 22,408, ठीक है 22,408, इसके बाद 22,966, इसके बाद ये और भी ऊपर जा सकता है। अच्छा, मैंने इसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा। मैंने थोड़ा सा वीडियो फिर से पास कर लेता हूँ क्योंकि इसका नेट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसीलिए। अच्छा, इसके बाद मैंने ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है 20 अगस्त का एक्सपायरी का। ठीक है, तो 20 अगस्त एक्सपायरी, इसका PCR रेशियो आ गया है 0.74 में। ठीक है, इसका सपोर्ट शिफ्ट होके आ गया है 11,400 से 11,300 में इसका रेजिस्टेंस बना है। सॉरी सर, रेजिस्टेंस शिफ्ट होके ऊपर आया है 11,300 में। ठीक है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रिटर्न नेगेटिव है, तो वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और इधर 11,000 पे इसका पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। इधर पॉजिटिव चेंज इन प्राइस एंड पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है इधर 11,000 पे। ठीक है,
और इसका जो आईबी है, कॉल साइड में आईबी गिरा है 16.80 और पुट साइड में आईबी 19.30, मतलब इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और इधर सोच लीजिए पीसीआर रेशियो गिरा है और कॉल साइड में प्राइस गिरा है, आईबी गिरा है। तो कॉल साइड का प्राइस गिरेगा और पुट साइड में आईबी बढ़ा है और प्राइस बढ़ा है और पीसीआर रेशियो गिरा है। तो इसका मतलब पुट साइड का प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब नीचे क्लियरली नीचे का इंडिकेट कर रहा है। लेकिन 11,150 इसका बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट जैसा काम करेगा। इसका नीचे क्लोजिंग देगा तो 11,000 का, इसके बाद 11,000, 11,100, 11,000, उसके बाद 11,000 का ये 10,950 का आसपास ही आ सकता है। इसके बाद सीधा 10,800 पे इसका बहुत ही रेजिस्टेंस फेस करेगा। पर्टिकुलरली एक्चुअली 10,880 से 860 तक रेंज, उसके बाद ये बहुत ही नीचे आ सकता है। अच्छा, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद आप लोग को पूरा क्लैरिफिकेशन मिलेगा और आप लोग को बहुत सारा चीज़ देखने के लिए भी मिलेगा। इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। सर नेट में कोई इशू आ रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 0.67 है। बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 0.67 है और 22,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और 21,500, उसके बाद 21,000 में इसका सपोर्ट बना है। पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और इधर आईबी इसका कम है कॉल साइड का हिसाब से। तो कॉल साइड में आईबी गिरा है, प्राइस गिरा है और पीसीआर रेशियो भी गिरा है, तो नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। और इधर पुट साइड में प्राइस बढ़ने का इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्लियरली नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ। प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, इसको एक बार दिखाता हूँ। सॉरी, हाँ यही फाइल है। थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम है। इसका देखिए, इधर आज का जो क्लोजिंग प्राइस यह है, आज का क्लोजिंग प्राइस कॉल इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, पुट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और 6 डिक्स का एक्सपायरी का हिसाब से। तो ये अभी मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो पकड़ लिया, तो इधर अप ट्रेंड में दिखा रहा है, लेकिन इसका 6 डेज का एक्सपायरी का हिसाब से ये अप ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है। और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने इधर 21,500 कर दूंगा, तो एक मैंने बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट रखा है इधर, तो इधर भी अगर 100 कर दूंगा तो इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। इधर भी 100,500 कर दूंगा तो इसका मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद मैंने जो दिखाऊंगा वो है पीसीआर रेशियो, मंथली जो पीसीआर रेशियो है उसका प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, उसका क्या पोजीशन है, मतलब मंथली इसका हिसाब से निफ्टी का जो कंपैरिजन है पीसीआर रेशियो निफ्टी का, वो आप लोगों को दिखाऊंगा मंथली का हिसाब से। तो वो कैसा है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का आप लोग को दिखाया था कि हाई थ्रेशोल्ड में ये ट्रेड कर रहा है, हाई थ्रेशोल्ड में इसका ट्रेड कर रहा है। तो इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बन रहा। कल ये कुछ 47, 48 था, 1.52 था, उसके बाद 47 आ गया था, इसके बाद ये फिर से 1.48 कल जैसा था उधर ही है। और बैंक निफ्टी का ये कुछ 0.85 था, ये 0.86 दिखा रहा है और वॉल्यूम का हिसाब से 1.26, 0.96 ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। अच्छा, वर्ल्ड मार्केट का पोजीशन एक बार देख लेता है। नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिखेगा, लेकिन वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड जो रहता है उसका इम्पैक्ट आएगा। तो वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड कैसा है वो भी एक बार देख लेना ज़रूरी है। और भी बहुत सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इधर देखिए वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा सा मतलब इसका नीचे आ गया था, 11,111 में नीचे आ गया था, इसके बाद 11,111 हो गया था, अभी 11,238 चल रहा है, मतलब
हम लोग का निफ्टी 11,178 में क्लोजिंग दिया है, तो 11,238 ऐसा ट्रेंड चलेगा तो आज रात तक इधर क्लोजिंग देगा, तो हो सकता है कुछ मतलब अप ट्रेंड में ऊपर ओपन होने का प्रोबेबिलिटी बनता है। डो जोन्स का देख लेता है एक बार। डो जोन्स भी करेक्शन दिखा है, 800 का 705 का आसपास चला गया था, 911, लेकिन ये नीचे दिखा रहा है, लेकिन इसका 700 हाई लेवल पे ही है, ये 705 में आ गया था, ये 788 7708 पे चल रहा है। नैस्डैक का जो है वो भी देखना पड़ेगा, और ये भी थोड़ा सा डाउन में ही दिखा रहा है, लेकिन रिकवरी कर रहा है, ये रिकवरी कर रहा है। ये नीचे आ गया था लेकिन ये रिकवरी कर रहा है, 96 का ऊपर, ये 122 इसका नीचे का। S&P भी ऐसा ही कर रहा है, 3380 इसका हाई गया था, अभी 3365 चल रहा है, 3350 इसका लो है। और डॉलर इंडेक्स एक बार देख लेता है ये क्या हुआ है। डॉलर इंडेक्स का दिख रहा है कि ये नेगेटिव दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स नेगेटिव दिख रहा है। ये निफ्टी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये पहले भी बोल चुका हूँ 92 का ऐसे 93 का रेंज पे ये आ गया है, तो ये निफ्टी के लिए थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन होने का पॉजिटिव बनता है। इधर देखिए वर्ल्ड में यूएसए मार्केट रेट दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव दिखा रहा है, और हैंगसेंग भी ये नेगेटिव है, ठीक है। और लेकिन डॉलर इंडेक्स भी नेगेटिव है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। गोल्ड का प्राइस गिरा है, सिल्वर का प्राइस गिरा है, एक पॉजिटिव साइन है। क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा है, ये एक नेगेटिव साइन है। अच्छा, अभी FII DI क्या कर रहा है, FII DI एक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं। FII DI एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं, और भी एक बहुत सा इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, जो आप लोगों को मतलब पूरा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग पूरा वीडियो देखता है उन लोग का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद लास्ट में मैंने बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स भी दिखाऊंगा। इसके बाद FII DI एक्टिविटी, FII में जो दिखाता है बाइंग कुछ दिखाता है या सेलिंग भी दिखाता है, उसमें और भी कुछ कंपोनेंट रह जाता है, ब्लॉक डील्स वगैरह रह जाता है। और इसका सोच लीजिए, देखिए मुश्किल से 46 करोड़ का किया है, और ये DI 797 करोड़ का सेलिंग किया है। ये भी एक करेक्शन के लिए बन रहा है। अभी जो दिखाऊंगा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह इंडिया विक्स का। तो इंडिया विक्स देखिए लगातार ये नीचे गिर रहा था, 22 इधर 23 से लगभग 25 से सोच लीजिए 23, 22, 21, 20, 56 तक आ गया था, लेकिन आज थोड़ा सा 21.67 तक गया है। तो जब तक ये 23.80 या 23.85 के नीचे है, तो तब तक इसका निफ्टी ऊपर ही रहने का प्रोबेबिलिटी बनता है, ऊपर ही रहने का प्रोबेबिलिटी बनता है। लेकिन करेक्शन जरूर आएगा, तो करेक्शन आएगा का मतलब ये नहीं आएगा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जब तक ये 24 का नीचे 24 या 25 का नीचे ऊपर नहीं जाता है इंडिया विक्स, तो तब तक ये ऊपर, उसके बाद ही करेक्शन कुछ आता है, तब तक ये करेक्शन आएगा, ऊपर ही बनेगा। हो सकता है लोअर हाई लोअर लो बनाएगा, लेकिन फिर से ऊपर जाने का, ऊपर ही रहने का प्रोबेबिलिटी बनता है इसका। अच्छा, इसके बाद मैंने गान 360 डिग्री एनालिसिस का दिखा देता हूँ लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में गान 360 डिग्री एनालिसिस दिखा देता हूँ। इसका 11,187 का नीचे 11,031 ये सब लेवल आ सकता है, और 11,087 का ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाएगा, ये 178 रुपये क्लोजिंग दिया है। देखते हैं इसके बाद इसका ये 342, 797 ये सब लेवल देखना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी का अभी तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसका 22,829 में जो रेजिस्टेंस है, 20,950 में जो सपोर्ट है, इसका अभी तक तोड़ नहीं पाया है। अच्छा, इसके बाद मैंने बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाता हूँ। बाइंग सेलिंग लेवल्स मतलब 360 प्राइस एनालिसिस आज का डाटा का हिसाब से, जो आप लोग नेक्स्ट डे फॉलो कर सकता है, फ्यूचर इंडेक्स दोनों का। और इसके बाद
मैंने बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखा दूंगा। बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी मतलब इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप टुमारो, बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, उसमें और भी 2 लेवल दिखा दूंगा, फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी और गान लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी। तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये दोनों ये इसको देख लीजिए 365 एनालिसिस। इसमें तीनों साइकिल रहता है और तीनों 5 साइकिल 7 साइकिल 4 साइकिल और एक साइकिल में अपसाइड डाउन साइड रहता है और ये 45 डिग्री से 360 डिग्री तक एक साइकिल साइड रहता है। ठीक है, तो देखिए इधर इसका आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 249 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी 21,727 के ऊपर पॉजिटिविटी दिखा सकता है। ठीक है, नीचे इसका तो ऑलरेडी है 22,229 के नीचे 11,81 के नीचे ये इसका नेगेटिव आ सकता है ट्रेंड। और बैंक निफ्टी का जो है 22,054 का नीचे तो ऑलरेडी है, 775 का भी लेवल के नीचे है, 597 का नीचे जो है इसका लेवल पे नीचे आ सकता है। यह है फर्स्ट साइकिल का अपसाइड और डाउन साइड जब रेंज का बाहर हो जाएगा तो ये आप लोग सेकंड साइकिल फॉलो कर सकते हैं। अपसाइड सेकंड साइकिल फॉलो कर सकता है, डाउन साइड सेकंड साइकिल फॉलो कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड साइकिल का भी है। थर्ड साइकिल और भी ऊपर जाएगा या और भी नीचे जाएगा तो आप लोग थर्ड साइकिल फॉलो कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, भी वीडियो यही खत्म करता हूँ। होप वीडियो का आप लोग का अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।